आज का विषय है प्रेम की शक्ति। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि प्रेम की शक्ति सर्व महान शक्ति है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति न थी, न कोई है और न कोई हो पाएगी। प्रेम में वो सामर्थ्य है, प्रेम में वो शक्ति है, बिना कुछ किए ही प्रेम अपने आप में इतना सामर्थ्यवान है कि वो सब कुछ परिवर्तन करने में सक्षम है। लेकिन प्रेम की शक्ति को जानना, समझना और प्रेम की शक्ति को स्वीकार करना, अपने जीवन में अनुभव करना परम आवश्यक है। जिसने प्रेम की शक्ति को जाना है, समझा है, अनुभव किया है, उसने हर असंभव को संभव करके दिखाया है। जिसके अंदर प्रेम की शक्ति होगी, उसे स्वयं पर अटूट भरोसा होगा। जिसके अंदर प्रेम की शक्ति होगी, उसे अपने संबंधों पर भी अटूट भरोसा होगा। तो प्रेम की शक्ति में वो सामर्थ्यता है। जिसके पास प्रेम की शक्ति है, वह हर असंभव को संभव कर सकता है। आप व्यवहारिक जीवन में करके देख सकते हैं। जिस कार्य को करना असंभव लग रहा हो, और यदि आपके अंदर प्रेम की सामर्थ्यता है, प्रेम की शक्ति है, तो हर असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं। आप प्रेम की पराकाष्ठा को, प्रेम की शक्ति को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें, फिर आप पाएंगे प्रेम से बड़ी तो कोई शक्ति है ही नहीं। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति न थी, न है, न कोई हो सकती है। आप देखिए, सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड कहते हैं गुरुत्वाकर्षण में टिका हुआ है। ये पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, ये सब ग्रह, नक्षत्र, सब किस पर टिके हुए? कहते गुरुत्वाकर्षण पर है। तो गुरुत्वाकर्षण है वो, और प्रेम का जो आकर्षण है, प्रेम की जो शक्ति है, वो उससे भी महान शक्ति, प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति के कारण कितना भी दूर बैठा व्यक्ति भी, वह आपके प्रेम की शक्ति के कारण आपके साथ हो, आपको अनुभव होता है। जो सुप्रीम सत्ता है, जीवन दाता है, वो भी आपकी प्रेम की शक्ति इतनी शक्तिवान है कि आप उसको भी अपना बना लेते हैं। किसको? जो जीवन दाता है, उसको भी आप अपना बना लेते हैं प्रेम की शक्ति से। तो प्रेम की शक्ति से इंसान हो, कोई भी जीव हो, या जीवन दाता हो, जगत नियंता हो, ब्रह्मांड का रास्ता हो, वो सब उसके अपने हो जाते हैं। प्रेम में वो शक्ति है, और संसार में किसी चीज़ में वो सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्यता, जितनी शक्ति प्रेम के अंदर है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना है, और वास्तविकता को समझ करके अपने जीवन में प्रेम की शक्ति का अनुभव करना है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि प्रेम की शक्ति आपको कहीं से लानी नहीं है। आप चेतना के अंदर वो मौजूद है, पूरी तरह से मौजूद है, कोई कमी नहीं है, प्रतिशत में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति संपूर्ण शक्ति, आप संपूर्ण प्रेम की शक्ति में शक्तिवान है, कमी नहीं है। वो संपूर्ण शक्तियाँ प्रेम की आपके अंदर मौजूद है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहते कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो जब प्रेम की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं, तो वो प्रेम की शक्ति जो आप चेतना के अंदर दबी हुई है, या मर्ज रूप में कहेंगे, वह इमर्ज हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है, और जीवन प्रेम की शक्ति से भरपूर हो जाता है। जीवन सामर्थ्यवान हो जाता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये कहना उचित होगा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति वही है जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, प्रेम की सामर्थ्यता को पहचान लिया, प्रेम के अस्तित्व को पहचान लिया। तो प्रेम की शक्ति को आपने पहचान लिया। जिसके पास प्रेम की शक्ति है, वास्तव में वही सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति वही है। वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है, लेकिन प्रेम की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। उसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा, अपने आप के प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखना होगा। यही इंसान से चूक हो जाती है, उसको अपने आप पर से भरोसा टूटने लगता है। प्रेम की शक्ति पर से भरोसा टूटना मानो खुद पर से भरोसा टूटने लगता है। वो ऐसा सोचने लगता है भ्रमवश कि कोई व्यक्ति सामने वाला जब हमसे प्रेम नहीं करता है, तो हम अपनी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम कोई बिजनेस नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई देगा तो आप बदले में देंगे। प्रेम एक अपने आप में शक्ति है, सामर्थ्यता है।
प्रेम में वो शक्ति है, कोई किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही प्रेम से भरपूर है, आपको किसी से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रेम की शक्ति, आप प्रेम की शक्तियों को बांटें, आप प्रेम को दें। आप प्रेम के सागर हैं। जैसे जीवन दाता प्रेम का सागर है, उसने अपने समान बनाया है। इसलिए आप प्रेम की शक्ति में भी इतने सामर्थ्यवान है कि प्रेम की सागर के समान है। इसलिए आप प्रेम के सागर हैं, सामर्थ्यवान है, साधारण नहीं है। अपनी प्रेम की शक्ति को जानो, पहचानो और उसका उपयोग करो। हर असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि प्रेम की शक्ति के बदले में आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहना नहीं रखनी। प्रेम की शक्ति को किसी हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना है। प्रेम की शक्ति की सामर्थ्यता को देखना है, प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखना है। आपको अपने प्रेम की शक्ति पर भरोसा है, यानी अपने आप पर भरोसा है, तो हर असंभव संभव होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ हो वो भी आपके पक्ष में हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि प्रेम की शक्ति के सामने जब ईश्वर उसका हो सकता है, संपूर्ण जीवन दाता जो पूरे ब्रह्मांड का रास्ता है, जिसे ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, मालिक, कुछ भी आप कहते हैं, जो आप स्वीकार करते हैं, वह जब आपका हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता है? हर जीव हो सकता है उसके जीव अपनी प्रेम की शक्ति का प्रयोग करे, प्रेम की सामर्थ्यता का प्रयोग करे। तो होता क्या है कि व्यक्ति प्रेम की शक्ति का प्रयोग करने के बजाय उसे छोड़ करके वो अन्य किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। सोचता है कि उसकी समझ की शक्ति कार्य कर जाएगी। नहीं, जहाँ प्रेम की शक्ति कार्य कर सकती वहाँ कोई शक्ति नहीं कार्य कर सकती। आप अपने प्रेम की शक्ति का उपयोग करके देखें, हर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य है। आप करके तो देखें। आपको यदि ये भ्रम हो जाए कि हम आज प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, अब इनको कोई ज़रूरत होगी, कोई स्वार्थ होगी, कोई कामनाएं होंगी, इसलिए हमसे प्रेम कर रहे हैं या प्रेम की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, हमें किसी को नहीं देखना है। आपको अपने प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखना है और प्रेम पर भरोसा रख करके प्रेम की शक्ति का प्रयोग करना है। और देखिए हर असंभव कैसे संभव हो जाता है। फिर आप बताइए कि क्या हुआ। लेकिन जब तक आपने प्रेम की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन किसी कारणवश नहीं, किसी स्वार्थवश नहीं, किसी कामना को पूरा करने के लिए नहीं, निष्काम प्रेम होता है, परम स्वतंत्र प्रेम होता है, परम स्वतंत्रता देता है। प्रेम की वास्तविकता को समझ करके ही चलना होगा, तभी प्रेम की शक्ति का आप सही उपयोग कर पाएंगे। हर संभव अपने आप संभव हो जाएगा, आपको संभव करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी सामर्थ्यता है। इसलिए प्रेम की शक्ति पर भरोसा करें और उसका जीवन में उपयोग करके उसका सुख और आनंद लें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम की शक्ति। वास्तव में सर्व महान शक्ति है। उस शक्ति का आप अपने जीवन में अनुभव करें और सभी को अनुभव कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।